कुमार को इंसाफ कब मिलेगा, यही सवाल हर किसी के मन में बना हुआ है। पूरन कुमार सुसाइड केस में इंसाफ की मांग तेज हो चुकी है। 2 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर में महापंचायत होने जा रही है। सेक्टर 20 में सर्व समाज ने 31 सदस्यों की समिति बनाई है। आज की बैठक में आगे की रणनीति यहां तय होगी। 2 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में महापंचायत होने जा रही है। भीम आर्मी के 10 लाख कार्यकर्ता यहां जुटेंगे। वाल्मीकि समाज और दलित समाज कमेटी की बैठक होगी। कांग्रेस हर जिले में जुलूस निकालने वाली है। हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत सिंह छुट्टी पर भेज दिए गए हैं। डीजीपी की गिरफ्तारी की मांग तेज हो रही है। रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया का ट्रांसफर किया गया। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आईपीएस पूरन कुमार के परिवार की तरफ से कई गंभीर आरोप वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाए गए। आईपीएस पूरन कुमार की सुसाइड के इस मामले में और इसी शिकायत पर जांच आगे भी बढ़ रही है, लेकिन अभी भी परिवारों की कई मांग है, जिसपे अब महापंचायत यहां बुलाई गई है। दोपहर 2 बजे कहा जा रहा है महापंचायत होने जा रही है। इस महापंचायत में तमाम बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आगे का रणनीति को लेकर आगे किस तरीके से कदम उठाने हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम अभी तक शव का नहीं हुआ है। परिवार वालों की तरफ से पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं दी गई है। सरकार के सामने भी कई चुनौतियां ऐसे में आ रही हैं। परिवार को मनाने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो अधिकारी है वो परिवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम अभी तक शव का नहीं हुआ है। और ऐसे में महापंचायत बुलाई गई है। अब डीजीपी शत्रुजीत सिंह को लेकर के लगातार कहा जा रहा है कि उन्हें उनके पद से हटाया जाए। फिलहाल और भी जो अधिकारी है उन्हें लेके भी इस तरह से अपनी शिकायतें परिवार की ओर से की जा रही है। और ऐसे में अब सर्व समाज बैठक होने जा रही है। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, आगे किस तरीके से कदम उठाना है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में जांच और आगे बढ़ गई है, तेज कर दी गई है, लेकिन अभी तक परिजन मानने को तैयार नहीं हुए हैं। पोस्टमार्टम को लेकर के परिजनों से लोगों ने मुलाकात की है। तमाम नेता मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा के उन्होंने भी मुलाकात की है आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी से। तो आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में इंतजार हो रहा है इंसाफ का। लगातार हर किसी के मन में फिलहाल सवाल बना हुआ है। तमाम जो अधिकारी उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस पूरे मामले में आईपीएस पूरन कुमार के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन पर ही गंभीर आरोप लगे हैं। इस पूरे मामले में आखिरकार कब तक जांच पड़ताल आगे जो चल रही है वो साफ हो पाएगा कि इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है, तमाम सवाल बने हुए हैं। इस मामले में लगातार आगे जांच पड़ताल हो रही है। कई अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। उन तक ये जांच आगे हो, ये परिवार वालों की मांग है। पोस्टमार्टम अभी तक शव का नहीं हो पाया है। ऐसे में परिवार वालों को मनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। तो वाई जो पूरन कुमार है वो कौन थे, आपको ये समझा दें। हरियाणा कैडर 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी ये थे। सख्त और निर्भीक स्वभाव के माने जाते थे। यही वजह है कि तेज तर्रार अधिकारी इन्हें माना जाता था। लेकिन उन्होंने जिस तरह की से सुसाइड की उसके बाद तमाम सवाल खड़े होने लगे। उन्होंने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाया है। तमाम ये अलग अलग जगहों पे अपनी जिम्मेदारियों को निभा भी चुके थे। 29 सितंबर 2025 को उनका ट्रांसफर हुआ था। 6 अक्टूबर को वसीयत बनाई गई थी, जिसमें पत्नी का नाम भी शामिल किया गया था। पत्नी के नाम संपत्ति कर दी गई थी। 7 अक्टूबर को उन्होंने चंडीगढ़ के अपने घर पर खुद को गोली मारी। सुसाइड उन्होंने किया, खुदकुशी उन्होंने कर ली। और इसी मामले में जांच पड़ताल लगातार आगे हो रही है। इस सुसाइड को लेकर उनकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए तमाम वरिष्ठ अधिकारियों पर। उनकी पत्नी ने कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पति को परेशान किया जाता था। आईपीएस पूरन कुमार को परेशान किया जाता था। जातीय सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता था। इस पूरे मामले में अभी तक कई तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर भी किया गया है। उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्योंकि सुसाइड नोट में उनके नाम सामने आए थे। जांच पड़ताल लगातार आगे बढ़ रही है। आईपीएस की पत्नी की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई। कई जो आईपीएस अधिकारी रहे, आईएएस अधिकारी रहे, उन पर ये केस दर्ज करवाया गया। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप यहां लगाए गए। सुसाइड नोट में कई नाम सामने आए और जो नाम सुसाइड नोट में मिले हैं उनके आधार पर जांच पड़ताल अब आगे बढ़ रही है। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने जांच को तेज भी कर दिया है। कई अधिकारियों के ट्रांसफर इस मामले में हो चुके हैं, लेकिन अब जानकारी है कि महापंचायत होने वाली है। इस महापंचायत में कई बड़े फैसले होने वाले हैं। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है उसे लेकर यहाँ फैसला लिया जाएगा। तो अभी तक इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम शव का नहीं हो पाया है, क्योंकि परिजन अनुमति नहीं दे रहे हैं। उनकी पत्नी ने जो शिकायत की है, जो गंभीर आरोप लगाए हैं अधिकारियों पे, उनका साफ तौर पे कहना है जब तक एक्शन नहीं होता उन अधिकारियों पे तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा आईपीएस पूरन कुमार का। ये तमाम बड़े आरोप है उनकी पत्नी की तरफ से। जो सुसाइड नोट मिलता है उसमें कई अधिकारियों के नाम शामिल थे। उन अधिकारियों पे अब आगे जांच पड़ताल हो रही है।
हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम इसमें सामने आया। उन पर कार्रवाई की मांग लगातार उठ रही है। सीएम सैनी ने अहम बैठक इसे लेकर के बुलाई। उनके तरफ से परिवार जनों से भी उन्होंने मुलाकात की। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सैनी ये कह चुके हैं पहले ही। हरियाणा के मुख्यमंत्री उन्होंने खुद ये कहा कि जो भी दोषी पाए जाएंगे इस पूरे मामले में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में अब महापंचायत हो रही है। वाल्मीकि समाज, भीम आर्मी के कार्यकर्ता एक साथ जुटने वाले हैं। कांग्रेस हर जिले में जुलूस निकालने वाली है। कांग्रेस की तरफ से भी कई बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। कांग्रेस लगातार कह रही है जब एक अधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है, एक अधिकारी सुसाइड कर सकता है, तो आम जनता किस तरीके से इंसाफ की गुहार लगाएगी। तमाम बड़े सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस के मामले में जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, लेकिन उनके परिजन अपनी मांग पे अड़े हुए हैं कि जब तक इन अधिकारियों के खिलाफ, जिनके नाम सुसाइड केस में जो सुसाइड नोट में मिले हैं, जब तक उनके खिलाफ जांच पड़ताल नहीं हो जाती है, केस दर्ज हालांकि कर लिया गया है, लेकिन जब तक एक्शन नहीं हो जाता तब तक शव का पोस्टमार्टम होने नहीं दिया जाएगा। पूरन कुमार सुसाइड केस में इंसाफ का इंतजार परिजन अब कर रहे हैं। तमाम जो नेता के वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, परिवार वालों से उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है पोस्टमार्टम के लिए।